bird on a tree. तागे से वस्त्र तक। तागे से वस्त्र कई विधियों से बनाया जाता है, पर दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। बुनाई, वस्त्र तागों या धागों से बनते हैं। जब हम तागों को आपस में व्यवस्थित करते हैं तो उसे बुनाई यानी वीविंग कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर करते हैं। ये हाथ से चलाने वाले भी होते हैं और मशीन से चलने वाले भी। कागज की शीट पर बराबर दूरी पर लाइंस लगा लें, इस तरह से। अब एक शीट में लाल रंग तो दूसरी में हरा रंग कर लें। हरे रंग की 10 बराबर पट्टियां काट लें। लाल रंग की शीट बिल्कुल बीच से इस तरह फोल्ड करें और फिर यहां से काटेंगे। ध्यान रखें, पूरा ना काटें, बस यहां तक काटकर बाकी छोड़ दें। इसी तरह आगे काटते रहें। अब हरी लड़ियों को लाल लड़ियों के बीच में पिरोएं, एक लड़ी छोड़कर। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. लो, हो गई बुनाई। कितना आसान है ना? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. बात करते हैं विशेष प्रकार की बुनाई की। क्या आपको पता है स्वेटर कैसे बुने जाते हैं? इसकी बुनाई यानी निटिंग में एक ही धागे से वस्त्र का टुकड़ा बुना जाता है। तभी तो जब हम स्वेटर का एक धागा खींचते हैं तो सारी स्वेटर उधड़ती जाती है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. आइए जानते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। आपको पता है प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे?
सोचो। पहले लोग वृक्षों की छाल यानी वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों या जानवरों की चर्म या खाल से अपना शरीर ढकते थे। खेती शुरू होने पर मनुष्य ने पतली पतली टहनियों और घास आदि को बांधना और बाद में बुनना सीख लिया। वे चटाइयाँ, डलियाँ, टोकरियाँ, किरडे आदि बुनने लग गए। उन्होंने जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठकर लड़ियाँ बनाई, जिनसे वस्त्र तैयार किए गए। पहले भारत के लोग रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा किनारे उगाई जाती थी। फ्लैक्स पौधे से भी प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, जो नील नदी के किनारे मिस्र में उगाया जाता था। उस समय लोग सिलाई नहीं करते थे। सुई के आविष्कार के बाद वस्त्रों में बहुत विभिन्नता आ गई। साड़ियों, धोतियों, लुंगियों व पगड़ियों को बिना सिले ही पहना जाता है। कपास को वस्त्र में बदलने की प्रक्रिया निम्न है। सबसे पहले कपास गोलक, उसे ओटने पर प्राप्त होते हैं रेशे। रेशों की कताई से मिलते हैं तागे, और तागों की बुनाई और बंधाई, इनसे बनते हैं वस्त्र।